Hey guys, I'm back with another update video, and this is going to be about my results of my Allen Major Test 1 of paper 1, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस शॉर्ट में बता दिया था, एंड ऑल्सो ऑफ पेपर 2 जो मैंने खुद ही एनालाइज नहीं किया था बिकॉज आई वॉज लाइक रियली डिसअपॉइंटेड विथ all the silly mistakes I had made. So first let me show you paper 1. I already told you कि I will be scoring 215 on 300 और वो उतना ही हो जाएगा. It's just that physics में एक की चेंज होना बाकी है, otherwise I'll get 90 on 100. एक क्वेश्चन को की में मार्क गलत कर दिया है टीचर्स ने, so that will be changed and I will be getting 90 out of 100. और जो दो मिस्टेक्स हुए हैं those were silly mistakes as I mentioned in the previous video. So if you want more details or if you want to see the questions, you can go check it out there and I'm sure it's going to be very helpful for you. Now coming to maths का स्कोर मेरा बहुत ही गंदा है this time. It's only 38 out of 100 and मैंने मैथ्स पढ़ाई तो केमिस्ट्री की तरह ही की थी, मतलब उतनी की थी. सबसे ज़्यादा आई फोकस्ड ऑन फिज़िक्स बिकॉज आई एम रियली एन्जॉइंग इट एज ऑफ नाउ. और बाकी दो सब्जेक्ट्स मतलब मैथ्स भी एन्जॉयबल है बट या आई डोंट नो, मतलब मेरे टीचर उतने अच्छे नहीं हैं लाइक कंपेयर टू फिज़िक्स सर. सो आई वॉज नॉट रियली फाइंडिंग द ज़ील टू डू सो मेनी क्वेश्चंस. पता नहीं क्यों, लाइक मैथ्स यूज टू बी माई फेवरेट सब्जेक्ट बिफोर. और केमिस्ट्री तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है. द ओनली रीज़न आई स्टडीड इट इवन अ बिट, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ाई की मैंने क्योंकि मतलब मैंने मॉड्यूल ही एग्ज़ाम के पहले वाले दिन खोला था. जस्ट वॉट एवर आई स्टडी ड्यूरिंग द क्लास वॉज बिकॉज माई टीचर वॉज गुड. बट स्टिल मेरे मैथ्स में इतने कम मार्क्स आए हैं एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. आई कुड ओनली अटेम्प्ट 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 2 वर रॉन्ग. लाइक दोज वर नॉट सिली मिस्टेक्स, आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू डू देम प्रॉपरली. They were conceptual errors, तो इसलिए I got 38 out of 100 and I'm not at all satisfied. But it's like I feel as if I don't even care, which is not a good thing. So I'll have to do something about it. Now coming to chemistry में काफ़ी अच्छा ही आया है. I've gotten 87 out of 100. और सब्जेक्ट वाइज अभी तो परसेंटाइल्स और रैंक्स नहीं आए हैं बिकॉज इट्स जस्ट द प्रोविजनल रिजल्ट. 87 आए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में मतलब सिली मिस्टेक हो गया फिज़िक्स की तरह. इफ़ यू वांट टू सी व्हाट क्वेश्चन दैट वाज और व्हाट मिस्टेक आई डिड, यू कैन गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियो अगेन. और उसके अलावा दो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट दैम. एंड टोटल तो मैंने आपको दिखाई दिया है. इट विल बिकम 215 क्योंकि 5 मार्क्स का की चेंज होने वाला है. सो दिस इज़ लाइक ओके एंड आई गेस आई डोंट नो, मतलब ठीक सा ही मार्क्स है. सो अराउंड 72% आए हैं मेरे, विच इज़ गुड आई गेस. आई मीन इट्स नॉट दैट ग्रेट बट इट्स फाइन. एंड लेट मी शो यू माई परसेंटाइल. सो आई गो टू द सेक्शन ऑफ एनालाइज और परफॉर्मेंस अक्रॉस टेस्ट्स एंड देन हमें देखना था मेजर टेस्ट पेपर 1. हाँ, तो टोटल 1171 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड. अरे ये क्या हो गया. हाँ, और फिज़िक्स में 85 विच विल बिकम 90, तो शायद तब परसेंटाइल में कुछ चेंज भी आएगा. मैथ्स इज़ 38 एंड केमिस्ट्री इज़ 87. टोटल वॉज 300. माई परसेंटेज इज़ 70 विच विल चेंज टू 71 पॉइंट समथिंग, मतलब वेरी क्लोज टू 72, 71.87 आई गेस. And my percentile is 96.16. Maybe this will also increase slightly. पता नहीं वो, it depends on others' performance. But अभी ये percentile तो ठीक ही है and I'm guessing कि rank 48 around आएगा 1171 में, which is not good at all. Subject wise ranks का पता नहीं. Like I have made 3 silly mistakes this time. Otherwise I could have easily scored. I could have definitely scored, not easily, could have definitely scored 230 marks. So I'm very disappointed on myself and this is not just the only blunder I did. उस दिन हमारा जो पेपर 2 भी हुआ था उसमें भी I messed up the online one. So I scored only 99 out of 180 even though I was expecting 120. This is majorly due to the silly mistakes I made. So see, physics में I was expecting 43
but I scored only 30 because I have made 3 silly mistakes, and they're so stupid, like they are like really stupid mistakes. Let me show you. So ये दो क्वेश्चंस तो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे आ नहीं रहे थे, एंड ये वाला भी मैंने उसी वजह से छोड़ दिया था, एंड सेम गोज़ विद दिस वन. बट ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत ही होता क्योंकि इसमें मुझे मतलब हाफ ही कॉन्सेप्ट आता था, बाकी का नहीं आता था. ये वाला क्वेश्चन मुझसे इजीली सही हो जाता. लाइक व्हाट हैपेंड हियर इज़ दैट मैंने क्यू आर को बी वेक्टर बाय 2 लगा दिया, and in the last step I made a stupid mistake. I just forgot to subtract it by a vector. Like I forgot to subtract b vector by 2 from a vector. That's why I got the answer as p3 even though it's actually p1. बाकी सारे options मेरे correct आए थे. I'll show you over here. So my answer is, the answer I've put is p3 q4 r1 s2 and the correct answer is p1 q4 r1 s2. So this is a stupid mistake I made and I was really upset when I saw this. And then the next mistake is over here, and even though this was like a really hard question, I did the correct part right, मतलब hard part right. जैसे y is equal to 9 sin 3 pi x, उसका मतलब y maximum value will be 9, which I took, मतलब that will be a का value. I took a as 9, ठीक है. And then where will a be 9, for what point of x, मतलब at what x axis point, x coordinate, that will be b. And for doing that you divide both sides by 9 and you get 1 is equal to sine 3 pi x, then you get 90 equal to 3 pi x, and you do pi x equal to 90 by 3 which is 30, and that means x is equal to 1 by 6. वो मैंने सही किया. Then c will be at y minimum. So for that we need to take y equal to minus 9 and we need to find the value of x. In that case we get sine 3 pi x equal to 270, and then we get we get sine 3 pi x equal to sine 270 and we get 3 pi x equal to 270. and then मैंने जो stupid blunder किया है वो है 90 equal to pi x, वो तो मैंने निकाल लिया. and then I wrote this implies pi x equal to pi by 2, and in the next step पता नहीं कहाँ से it became x equal to 1. मतलब ऐसे गलती कौन करता है? That's why I got the answer as 10.5. You can check this as well, मतलब वही आएगा if you do the same blunder as me, while the correct answer is 6. and the third mistake I made, oh no, मैंने सिर्फ 2 ही गलती की है. oh no, 3 है. I'm so stupid. हाँ, तीसरा वाला ये है. over here sin 16 I did sin 53 minus 37, वो सही कर दिया. then I applied the right formula of sin a minus b. गलती जो की मैंने वो था कि I got 16 by 25 minus 9 by 25, और नेक्स्ट स्टेप में जाकर वो हो गया 7 by 5. मतलब वाई, वेयर डिड द 25 गो, हाउ डिड इट बिकम 5? आई एम सो डम. मतलब मैं रफ वर्क भी दूसरे वीडियो में दिखा दूँगी, मैंने यही गलतियाँ की है फॉर प्रूफ, एंड इट्स लाइक सो डिसअपॉइंटिंग. एंड देन आई इक्वेटेड 7 by 5 equal to x by 25. I multiplied and I got x equal to 35 even though x is so directly 7, मतलब 7 by 25 equal to x by 25. तो ऐसे गलतियाँ मुझसे हुई है, इसलिए फिज़िक्स में आई लॉस 13 मार्क्स मोर देन आई शुड. एंड देन केमिस्ट्री तो सही गया है, आई गॉट 48. एंड मैथ्स वाज लाइक मैथ्स में भी एक सिली मिस्टेक हो गया है मुझसे. दिस क्वेश्चन इटसेल्फ वाज अ सिली मिस्टेक. मैं 5 by 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गई थी. दैट्स द मिस्टेक आई मेड हियर. सो मैथ्स में भी आई कुड हैव गेन्ड 5 मार्क्स. So maths में I got 21 but I could have easily gotten 26, which is still not that great, but हाँ total marks बढ़ जाते. And coming to chemistry 48 ही है, and I'm not sad about that. So my total could easily have been like 18 marks more, which is like 100 and कितना होगा 117. But I didn't get it because I was dumb. Anyway, I really need to keep track of these silly mistakes, otherwise it is going to go out of hand. And I suggest तुम भी silly mistakes करना कम कर दो, otherwise you will be in really bad trouble. उसके अलावा I will also be uploading the video of my rough work and also be telling you about my plans for the second board and whether I'm going to give them.
So stay tuned for that and please like, share, subscribe. Bye.